इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आम आदमी पार्टी से। हर्षदेव सिंह जो हालिया आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे और आम आदमी पार्टी की कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे, नए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने के, लेकिन अब जिस तरह की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है आम आदमी पार्टी से। क्यों? क्योंकि जो उनकी पहली पार्टी थी जिससे वो मिनिस्टर बने थे, जिससे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात की थी, वो पार्टी फिर से वो रिवाइव करना चाहते हैं। यानी कि पैंथर्स पार्टी में दोबारा वो जाने वाले हैं और पैंथर्स पार्टी को फिर से मजबूती के साथ वो लाने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से वो गए थे, काफी ढोल नगाड़े बजे थे और दिल्ली जाकर देखा गया था कि जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था, और अब जिस तरह से उन्होंने उनको फिर से अलविदा कह दिया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मैंने जो अलविदा कहा है इसलिए कहा है कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो पैंथर्स पार्टी ही है, और कोई भी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे सकती है। इसीलिए मुझे पैंथर्स पार्टी को फिर से खड़ा करना होगा, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, हमारे बुजुर्गों की इसमें मेहनत है, हमारे बुजुर्गों ने ही इसके लिए जी तोड़ मेहनत की थी, अवाम के लिए काम किया था, और मुझे लगता है कि मुझे फिर से वापस पैंथर्स पार्टी में जाना होगा और पैंथर्स पार्टी को फिर से उस बुलंदियों तक लाना होगा जहां पर पहले ये बुलंदियों पर थी और आवाम के लिए काम कर रही थी। क्या कुछ कहना है हर्षदेव सिंह का, ये खुद ही सुनिए आप। और यही मानना है कि हमें पैंथर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की ही जरूरत है। इस पार्टी के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी बहुत बलिदान दिया। एक साजिश के तहत इस पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया गया। मेरे पिताजी ने बहुत लोक सेवा की और बदले में कुछ हासिल नहीं किया। आज भी लोग चर्चा करते हैं। भीम सिंह जी ने बहुत काम किया है और आज लोग भी यही मानते हैं कि अगर इसको खड़ा किया जाए, इस पार्टी को खड़ा किया जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो सकता है, तभी हम इन गरीब लोगों की आवाज बन सकते हैं और इनके अधिकार के लिए, इनके हक के लिए। और जम्मू में खास तौर पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको मान्यता मिली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उसको रिवाइव करना जो है, लोगों का ये मानना है कि बहुत जरूरी है। अपने साथियों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद मैं भी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें पैंथर्स पार्टी को फिर से खड़ा करना होगा। मुझे आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन बनाया था जम्मू कश्मीर में। एक नेशनल पार्टी ने पहली बार जम्मू से किसी को चेयरमैन बनाया था, और अगर मुझे किसी भी किस्म का लोड होता तो मैं एक नेशनल पार्टी को ही प्रेफर करता। मुझे मालूम है कि मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी पैंथर्स पार्टी में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर लोगों के लिए खड़ा होना है तो कुछ न कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। और लोगों का जो एक मुझे सहयोग मिल रहा है, जो उनका जज्बात है, उसकी तर्जुमानी करने के लिए मैं भी ये समझता हूँ कि एक बार फिर से हमें पैंथर्स पार्टी को खड़ा करना होगा। ये लोगों के हित के लिए होगा, ये आम नागरिक के हित। और साफ तौर पर ये सुन रहे थे आप, ये हर्षदेव सिंह थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी से अब अलविदा कह दिया है और फिर से पैंथर्स पार्टी को खड़ा करने के लिए, उसमें जान फूंकने के लिए, उसको फिर से उन बुलंदियों तक लाने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि क्या उनके इस वक्त जहन में चल रहा है, क्या उनके मस्तिष्क में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पैंथर्स पार्टी से उन्होंने विदा लिया था, अलविदा उन्होंने कहा था, फिर वो आम आदमी पार्टी में गए थे, काफी सोच विचार के बाद वो आम आदमी पार्टी में गए थे, और अब फिर से वो वापस पैंथर्स पार्टी में आ रहे हैं। क्योंकि पैंथर्स पार्टी इस वक्त देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अपना वजूद जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। पैंथर्स पार्टी जो है कहीं ना कहीं वो गायब सी जो है वो नजर आ रही है, और यही चीजें शायद उनके मन में भी चल रही होगी। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर जो वो सोच के गए थे, जिस तरह से वो गए थे, क्या होगा, शायद उनका उस तरीके से उनको लगा कि यहाँ पर मैं उस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पर शायद जो मुझे एक ओहदा मिलना चाहिए था, उन्हें लगता है कि शायद वो नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ये कुछ वजह रही हो, लेकिन ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं अब आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हूं
मैं वहां से अब विदा ले रहा हूं। मुझे आम आदमी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, पैंथर्स पार्टी जो हमारी पार्टी थी, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, जहां से मैं नेता बना था, वहां वापस मैं जाऊंगा और उसे फिर उन बुलंदियों तक लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ही इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।